यमुनानगर बोर्ड प्लाई उद्योग इस समय अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, अपने सर्वाइवल के लिए लड़ाई लड़ रहा है। उसमें अनेक कारक होते हैं, अनेक कारण होते हैं। तो कुछ स्थानों पर प्रदेश सरकार सहयोग कर सकती है। तो जो प्रदेश सरकार स्तर के विषय थे उनको लेकर कल बोर्ड प्लाई एसोसिएशन यमुनानगर अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री राजेश खुल्लर से हमने बात की है। लगभग 2 घंटे हमारी मीटिंग चली है और प्रत्येक इशू पर, प्रत्येक पॉइंट पर सारा हमने अपनी बात रखी। उन्होंने ध्यान से सुना, कहाँ कहाँ हम मदद कर सकते हैं, कहाँ कहाँ नहीं कर सकते, उन्होंने चर्चा की। और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के इनिशिएटिव पर ये मीटिंग बुलाई गई थी। उन्होंने मुझे कहा था कि यमुनानगर का उद्योग संकट में है, आप एक खुल्लर साहब से मीटिंग करो और बाद में मुझे रिपोर्ट करो। हम बोर्ड प्लाई उद्योग यहाँ से पलायन न करें, हमारी ये इच्छा है। और जो भी नीतिगत निर्णय उनके पक्ष में हम ले सकते होंगे उनको हम अवश्य लेंगे। सर, जिस तरीके से जो उत्तर प्रदेश पड़ोसी राज्य है, बाकी पड़ोसी राज्य टैक्स को क्या क्या मांग रखी गई सर और क्या जवाब मिला? नहीं, मांग तो अनेक थी। मांगें तो पहली मांग तो यही थी कि जो विदेशी माल आ रहा है वो ना आए, अगर आता है तो उसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगे। दूसरी मांग थी यूरिया ग्लू बनाने के लिए हम प्रयोग में करते हैं, जो टेक्निकल ग्रेड यूरिया है वो बहुत महंगा है और उस पर हमें सब्सिडी दी जाए। उन्होंने उद्योग विभाग को उसी समय निर्देश दिए कि इनकी सारी बात आपने समझ ली, सुन ली, इसके ऊपर कोई एक फाइल पर आप चलाइए, हम इनकी मदद करेंगे। इसी तरह बिजली का विषय था, उसके ऊपर भी बिजली बोर्ड के बिजली विभाग के ACS AK सिंह उन्होंने बुलाए हुए थे। बिजली में भी कुछ न कुछ राहत मिलेगी, ऐसा बोर्ड प्लाई उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ सारी चर्चा होने के बाद ये निष्कर्ष पर पहुँचे हैं। इसके साथ ही MSME की समस्याएं थी, बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस पड़े हैं, उनको निपटाने की कोई योजना बनाई जाए, ज़िला स्तर पर वैसे कोर्ट बनाई जाएं, इसके ऊपर भी हमारी चर्चा हुई है। इसके साथ ही जो मार्केट कमेटी की फ़ीस है उसके ऊपर भी चर्चा हुई है। तो उन्होंने बोर्ड प्लाई उद्योग के प्रतिनिधि से पूछा कि उत्तर प्रदेश में क्या है, उत्तराखंड में क्या है, पंजाब में क्या है। तो हमें पंजाब ज़्यादा सूट करता था, हमने पंजाब की बात उनको बताई है। तो निश्चित रूप से वो सकारात्मक उनका दृष्टिकोण था। बाकी निर्णय आने पर पूरा पता चलेगा। देखिए, ये 1-8% का मसला नहीं है, 1-8% के पीछे कोई जाता भी नहीं है। अब ये थोड़ा सा वक्त बताएगा कि भी सरकार जो कर सकती है वही करेगी। अब तेज़ी मंदी का तो सरकार के हाथ में है नहीं, तो ये तो व्यापार का एक हिस्सा है। अब देखा जाएगा क्या करेंगे। बिजली के रेटों के बारे में हमने चर्चा की थी काफ़ी। उन्होंने बताया कि और भी जगह से प्रतिनिधि मंडल आए हैं, तो उन्होंने बताया कि भी हमारे खर्चे काफ़ी बढ़ गए हैं। फिक्स चार्जेस के बारे में हमारा ज़्यादा एतराज़ था। तो उन्होंने कहा भी अगर कोई लोड कम करवाता है, आपके प्रोडक्शन कम है, तो हम ये सिफारिश कर देते हैं कि जब दोबारा आप लोड बढ़ाओ तो बढ़ाने वाले चार्जेस आपके न लगें। वो भी एक समय सीमा के अंदर, 6 साल 2 साल ऐसा हो सकता है। तो अगर ये भी कर देते हैं तो चलो सारा कुछ नहीं तो कुछ रिलीफ तो हमें मिलेगा। फ्रूटफुल मानते मीटिंग को जी, फ्रूटफुल मानते जो कल? हाँ, कल की मीटिंग हम काफ़ी सकारात्मक समझते हैं उसको। एक सबसे बड़ा मुद्दा था हमारा लैंड का भी स्टेटस का, कि अगर कोई दूसरा उद्योग लगना चाहे प्लाईवुड की जगह तो उसका लैंड का स्टेटस ओके नहीं है, अनऑथराइज्ड है। तो उसके बारे में उन्होंने ये हवाला दिया कि मुख्यमंत्री की बजट की घोषणा है कि जो इस तरह के केस हैं 50 से ज़्यादा अगर एक शहर में या एक जगह पे, एक पर्टिकुलर इलाके में है, तो आप पोर्टल पे उसको अपलोड कर दो। वो पोर्टल 30 जून तक तैयार हो जाएगा, ऐसा उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि भी शुरुआत आपसे ही कर देंगे, आप ही अपना डाल देना सबसे पहले। तो मैं समझता हूँ कि खुल्लर साहब ने जब ये बात कही है तो बड़ी जिम्मेवारी से कही है और ये शायद हो जाना चाहिए। अब पिछले कुछ दिनों से समाचार माध्यम में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, ख़ास करके आपके चैनल में भी ये चल रहा था कि उद्योग बड़ा संकट में है और दूसरे राज्यों की तरफ रुख कर रहा है। तो सरकार ने स्वतः ही संज्ञान लिया। हमारे विधायक जी भी इसके पीछे लगे हुए थे काफ़ी दिनों से, मुख्यमंत्री साहब को भी कह रहे थे कि बड़ी तकलीफ़ें हैं, कुछ इन्हें राहत दी जाए।
तो वहाँ सीएम हाउस से विधायक जी भी थे, वहीं से फ़ोन आया कि भी आप आके अपने जो भी है तकलीफ़ें बताइए और जो कुछ हमारे से बन सकेगा उसको हम सॉल्व करेंगे। तो सर मांगे क्या थी और क्या आपको रिस्पॉन्स मिला? इस सिलसिले में हम कल गए थे और मुख्यमंत्री के प्रधान जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं खुल्लर साहब बड़े ही अनुभवी हैं, तो हमने उनको हमारे 5-6 पॉइंट का एक बना रखा था, उनको दे दिया था और उन्होंने भी उससे संबंधित सभी अधिकारियों को बुला रखा था। मैंने बिजली के तो ACS भी आए हुए थे। वाटर का हमारा NOC का इशू था, तो वो उसकी अध्यक्षा पूर्व चीफ सेक्रेटरी केशनी आनंद अरोड़ा जी है, तो उन्होंने हमारे इस मीटिंग से पहले खुद ही बुला लिया था और हमारी समस्याएं उन्होंने सुनी। हमारी एक समस्या आ रही थी कि जो पिट का एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो हमने उन्हें बताया कि भी ये पूरे फैक्ट्री का एरिया नहीं लेके ये जो छत का एरिया है उसी के अनुपात में पिट बननी चाहिए, यही तर्क संगत है। तो वहाँ उनके इंजीनियर थे, उन्होंने ये बात एग्री की और बोला इसको हम ठीक कर लेते हैं। तो ये ठीक हो जाने के बाद में मैं समझता हूँ कि हमारे ज़्यादातर केस सब NOC मिल जाएंगे। एक सबसे बड़ी समस्या थी कि हमें बोरवेल एक फायर के लिए भी चाहिए, क्योंकि हमारा फायर प्रोन इंडस्ट्री है, वो एक ही दे रहे थे। हमने एक स्टैंड बाई या वैकल्पिक की मांग की थी, तो उन्होंने कहा कि अगर उस पर टेलीमीट्री जो मीटर लगा है और वो उसमें कनेक्शन हो जाए और उसका यूज़ का भी बिलिंग में आ जाता है तो उसको हम कर देंगे। तो मैं समझता हूँ हमारा इससे हो जाता है। प्लस हमने ये भी कहा कि रिन्यूअल जो है हर 5 साल पे होना चाहिए, तो वो 3 साल पे तो वो मान गए हैं और आगे हम कोशिश करेंगे इसको भी 5 साल की तरह करवाया जाए। इसके अलावा हमारी खुल्लर साहब से जो बात हुई, एक मार्केट फीस का मसला था हमारा कि भी 1% है इसमें, हमारे को कागजी काम बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो उन्होंने कहा भी आप कोई भी स्टेट का बता दीजिए जहाँ कम है, 0 है, तो हम देख के उससे कर देंगे। तो हमने उन्हें पंजाब का एग्जाम्पल दिया है, उसकी नोटिफिकेशन भी दी है। उम्मीद करते हैं कि हमारा भी ये हो जाएगा 0। कल जो हमारे अधिकारियों के साथ में मीटिंग हुई, बहुत ही सकारात्मक मीटिंग रही। मैं कई बार हमारे एसोसिएशन के साथ में पंचकुला और चंडीगढ़ में मिल चुका हूँ, लेकिन कल जैसा उन लोगों का सकारात्मक रुख देखा और जो तत्परता उन लोगों ने दिखाई वो प्रशंसनीय है। बहुत ही अच्छे ढंग से उन लोगों ने इस काम को कल अंजाम दिया है। जैसा कि हम लोग बता रहे थे उन लोगों को कि हरियाणा वाटर रिसोर्सेज का जो वेबसाइट है उसके अंदर में हम लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, तो उन्होंने तुरंत ही IT सेल वालों को बुलवा करके उसके ऊपर में कार्रवाई की। तो इस तरह का रूप पहले कभी नहीं देखा हम लोगों ने जैसे वहाँ पर बिजली विभाग से जो हमारी मांग थी उसके पर भी बड़ा सकारात्मक रुख रख करके उन लोगों ने कुछ हल दिया है हमें। हमारी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की प्रॉब्लम थी, उसके लिए भी उन लोगों ने हमें सुझाव दिया है कि भाई वो लोग एक पोर्टल डेवलप कर रहे हैं, तो उसके अंदर में सारी इंडस्ट्रीज़ लगभग रेगुलराइज हो जाएगी, इस तरह का आश्वासन दिया है उन्होंने। और जो हमारी मांग थी कि मंडी के लिए, तो उसके लिए उन्होंने बोला कि भाई कोई भी हमारे पड़ोसी राज्य का आप दिखाओ जहाँ पर कि मंडी नहीं लगती है, तो वो पेपर हमने उनको उपलब्ध करा दिया है। मीटिंग में तो नहीं उपलब्ध करा पाए थे, लेकिन बाद में उपलब्ध करवा दिया था। तो हमें आश्वासन दिया गया है कि उसके आधार पर वो मंडी भी शुल्क हटा दिया जाएगा। मैं पिछले 11 साल से सरकार के पास जा रहा हूँ जी। मेरे को पहली दफ़ा ऐसा लगा कि सकारात्मक बात हुई, सरकार हमारी बात सुनना चाहती है, वो यहाँ से पलायन ना हो इसके लिए वो हर तरीके का प्रयास करना चाहते हैं। जैसे हमारा बिजली का मुद्दा था जिसमें उन्होंने बड़ी राहत हमें तो लग रहा है कि मिल जाएगी। जो जितना लोड चल रहा है आज, जैसे प्रोडक्शनें कम है हमारी और उसमें हमारा लोड कम लगता है, अगर जो हम उसको अप्लाई कर देते हैं कम लोड के लिए, तो वो उतने पे ही हमारे फिक्स चार्जेस लगेंगे, लाइन चार्जेस, जितना हम लोड वो अप्लाई करेंगे। और जब हम इसको दोबारा बढ़वाएंगे, वो 3 साल या 5 साल के अंदर अंदर, वो ऐसा आश्वासन दिया गया कि उसके ऊपर हमारी दोबारा से फीस नहीं लगेगी, जो 2000 रुपये पर किलोवाट लगती थी। और उसके अलावा वाटर का था, वो बयानी जी ने आपको बता ही दिया, वो भी हमारे लिए सकारात्मक ही है कि जो ऊपर का एरिया है वो उसी को काउंट करके। इसमें एक और बात थी, पोल्यूशन बोर्ड से भी आए हुए थे, तो ओरिजिनली तो ये पानी हमें वहाँ नीचे डालना ही नहीं चाहिए, ये बात वहाँ पर हुई भी थी, लेकिन अभी उसकी नोटिफिकेशन आएगी तब पता चलेगा।
आप स्वागत कर दो ना एमएलए साहब। नायब सैनी जी का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इतनी बड़ी मीटिंग हमारी अरेंज कराई। मीटिंग बहुत फ्रूटफुल रही। उसमें सभी डिपार्टमेंट्स के ACS बड़े पदाधिकारी मौजूद थे और खुल्लर साहब ने बहुत खुल के हमारी साथ डिस्कशन की और सभी मुद्दों पे चर्चा करके आश्वासन दिलाया कि सभी प्रॉब्लम्स को दूर किया जाएगा और बहुत जल्द इसको दूर किया जाएगा। धन्यवाद करते हैं विधायक साहब का जिन्होंने इतनी बड़ी मीटिंग हमारी अरेंज करवाई और 10 साल में फर्स्ट मीटिंग है जो इतनी खुल के मीटिंग हुई और हमारी सभी समस्याओं को सुना गया।